भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपनी 4 कोल वाशरियों को लीज पर देगी। दोगुदा कोल वाशरी के साथ इस मोनेटाइजेशन की शुरुआत की जाएगी। कोयला क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने की रणनीति के तहत कोयला मंत्रालय ने मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है। दोगदा कोल वाशरी को आगामी 20 सितंबर को निजी स्टील प्लांट को सौंपने की शुरुआत हो रही है। इसी क्रम में बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता की अध्यक्षता में 21 सितंबर को कंपनी बोर्ड की बैठक में सुदामदी वाशरी को लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन दोनों के बाद महुदा वाशरी एवं मधुबन कोल वाशरी के लिए मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीसीसीएल की दुगदा कोल वाशरी को मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया के तहत स्टील कंपनियों को देने की पूरी तैयारी कर ली है। कोल इंडिया की योजना के अनुसार इन चारों पुरानी वॉशरियों मधुबन, महुदा, दुगदा एवं सुदामडी को इस्पात निर्माण कंपनियों को ही लीज पर दिया जाएगा। 4 चरणों में होने वाली बीसीसीएल की वॉशरियों को मोनेटाइजेशन से कंपनी राजस्व मिलेगा, वहीं वॉशरी डिवीजन को घाटे से उबारने में मदद मिलेगी। दुगदा कोल वॉशरी को आगामी 20 सितंबर को निजी स्टील प्लांट को सौंपने की शुरुआत हो रही है। 20 सितंबर को ही दुगदा कोल वॉशरी का टेंडर खुलेगा। मार्च माह में ही निजी कंपनियों ने दुगदा कोल वॉशरी प्लांट के लीज के लिए टेंडर डाला था। बीसीसीएल वॉशरी डिवीजन के महाप्रबंधक मोहम्मद सुहेल इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि को वॉशरी का मोनेटाइजेशन होने से कोल इंडिया को अच्छा मुनाफा होगा। कोल इंडिया बंद कोल वॉशरियों को निजी स्टील प्लांट को 25 वर्षों के लिए देने की योजना बनाई है। स्टील प्लांट कोल वॉशरी का संचालन सिर्फ अपने स्टील प्लांट के लिए करेगी। उनको खुले बाजार में वॉश कोल बेचने का अधिकार नहीं होगा। दुगदा कोल वॉशरी के परियोजना पदाधिकारी एसके शर्मा ने भी बताया कि वॉशरी का मोनेटाइजेशन होने से बीसीसीएल को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। अभी दूसरे देशों से वॉश कोल डॉलर में खरीदते हैं, अपने ही देश में वॉश कोल उत्पादन करेंगे, जिससे दूसरे देशों की डॉलर की निर्भरता घटेगी। नई टेक्नोलॉजी आएगी, अगल बगल के रहने वालों को रोजी रोजगार मुहैया होगा, बाजार में भी चहल पहल बनी रहेगी। यह वॉशरी को जो स्टील कंपनी लेंगे, उन्हें अपने यहाँ ही सारा वॉश कोयले को खर्च करनी है। मालूम हो कि दुगदा कोल वॉशरी की स्थापना 1968 में की गई थी। इस कोल वॉशरी की उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन सालाना है। पिछले 4 वर्षों से इस प्लांट से उत्पादन बंद है। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए यहाँ करीब 150 वॉशरी कर्मी कार्यरत हैं। बंद पड़ी दुगदा वॉशरी को चालू हो जाने से यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं मंद पड़ी दुगदा बाजार की रौनक बढ़ेगी। दुगदा वॉशरी का मोनेटाइजेशन होने जा रहा है, इसमें क्या लाभ होने वाला है? हम लोग जो वास्कोल बाहर से दूसरे देशों से डॉलर में ख़रीदते हैं, हम लोग अपने ही देश में पैदा करेंगे तो डॉलर पर निर्भरता हमारी घटेगी। हम लोगों की कंपनी बीसीसीएल को इसे रेवेन्यू मिलेगा। जो वाशरी बंद हो गया, बहुत काफ़ी पुरानी वाशरी थी, इसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी। अगल बगल के रहने वाले लोगों को रोजी और रोज़गार मुहैया मिलेगा। इससे मार्केट में भी चहल पहल बनी रहेगी। सर, ये स्टील प्लांट को दिया जा रहा है क्या? ये सारा वास्कोल जो लेंगे उनको उन्हीं को अपने यहाँ खर्चा करना है। स्टील प्लांट सारा का सारा जाएगा। इसके अलावा एक पावर प्लांट भी यहाँ बैठाने की बात हो रही है, या हो सकती है भविष्य में पावर प्लांट बैठाया जाए।